नवरात्रि की पंचमी तिथि पर मां भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की कथा, पूजा विधि, आरती और क्षमा प्रार्थना। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मां मोक्ष के द्वार खोल देती हैं अपने भक्तों के लिए। और हाँ, मां स्कंद माता की पूजा करने से वंश की वृद्धि हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, संतान की उन्नति की कामना हो, तो मां स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार मां का प्राकट्य हुआ था असुरों के नाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। शिव पुराण में माता स्कंद माता का जो प्रसंग आता है, उसकी कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तारकासुर से कहा, वरदान मांगो। तारकासुर ने वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है। हर किसी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक और वर मांगा और इस बार उसने मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो, क्योंकि उसने सोचा कि महादेव जी तो गृहस्थ जीवन अपनाने से रहे, न उनका विवाह होगा, न उनके पुत्र होगा और न ही मेरा वध होगा। इस प्रकार से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। जैसे ही तारकासुर को अमरता का वरदान मिला, उसने धरती और स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया और अब उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी से कह सुनाई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए और भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया स्कंद। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान। और भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर के वध करने के लिए तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था, इसलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है। इस बारे में एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए सभी देवतागण मां दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार मां की पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी। माता अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्रेम करती हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त मां की आराधना करते हैं, मातृ स्वरूप में मां अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती हैं। इसलिए स्कंद माता की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होते देर नहीं लगती है, क्योंकि माता अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान हर सुविधा, हर सुख प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। स्कंद माता का जब हम ध्यान करते हैं तो मां स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में ही विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। मां स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनका जो उपासक है अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र रखकर और पवित्र मन से इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्तों को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। और हाँ, माँ का प्रिय रंग है पीला, तो आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद मां स्कंद माता की पूजा कीजिए।
मतलब जो भी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है, धूप दीप प्रज्वलित करके। और चौकी पर जो भी आपने देवी देवता विराजित कर रखे हैं, कलश देवता, भगवान गणपति, माँ भगवती जगदम्बा, इसके अलावा अगर आपने षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, ये सभी चीज़ें स्थापित कर रखी हैं, ज्वारे बो रखे हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, तो इन सभी देवी देवताओं का धूप दीप प्रज्वलित करके पूजन कर लीजिए। और इसी प्रकार से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की भी पूजा कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है, उन सामग्रियों से माँ स्कंद माता की पूजा करके भोग अर्पित कीजिए। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल हो तो उसका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो माँ को खीर में केसर मिलाकर, मतलब केसर वाली खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं, या दूध और केसर से बनी हुई मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए, मतलब कच्चा दूध, उसमें शक्कर डालकर और उसमें केसर डालकर श्रद्धा भाव से भोग सहित अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो गेंदे का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल और गुलाब के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। माँ का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। अगला मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम देवी स्कंद मातायै नमः। और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो 11 बार या 21 बार इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। पूजा पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद से माँ की आरती कर लीजिए। और हाँ, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना भी जरूर कीजिए। सो गाइस, ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग माता स्कंद माता का नवरात्रि के 5वें दिन का। सो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और सपोर्ट करिए। ओके, बाय बाय।